जय हिंद दोस्तों। पिंटू जीएस एंड जीके में आपका स्वागत है। आज हम लोग रेलवे के द्वारा 2018 में जो ग्रुप डी के एग्ज़ाम में प्रत्येक शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे, बात करेंगे और उस क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में देखेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे थे। और प्रत्येक दिन हम लोग रेलवे के द्वारा जो ग्रुप डी में क्वेश्चन 2018 में पूछा गया था उसको हर एक दिन हम लोग करेंगे। कम से कम इतना कर लेंगे एग्ज़ाम के समय तक कि उससे जितना जीएस और जीके का क्वेश्चन एराइज होगा आप एकदम कंप्लीट रूप से उसका जवाब देंगे और एक सीट आपका पक्का होगा। तो हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। हाइड्रोजन के द्रव्यमान का ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात हमेशा होता है। तो देखिए दोस्तों, हाइड्रोजन का द्रव्यमान जो होता है ऑक्सीजन के द्रव्यमान से क्या अनुपात में रहता है? 1:8 के अनुपात में रहता है। कैसे रहता है? तो देखिए H2O, H2O तो इसका द्रव्यमान कितना होता है? 1 होता है कि वो 2 है, तो 2 अनुपात इसका कितना होता है? 16 होता है। तो देखिए 8 दूना 16, एक अनुपात कितना हो गया? 8 हो गया। इसलिए दोस्तों हम लोग कहते हैं कि किस रूप में रहता है, तो आपको 1:8 के रूप में रहता है। जब तक किसी पिंड का असंतुलित बल लागू किया जाता है तब तक किसमें निरंतर परिवर्तन होता रहेगा? तो चाल में दोस्तों। असंतुलित बल अगर लागू किया गया है तो चाल में हमेशा निरंतर परिवर्तन होता रहेगा। ट्रैफिक नियम को नियंत्रित करने के लिए रोबोट का उपयोग करने वाला भारत के पहले शहर का नाम क्या है दोस्तों? तो इंदौर है। पहले शहर का नाम इंदौर है। आवर्त सारणी में कौन सा समूह के तत्वों के बाहरी कोष में पूर्ण होता है? तो 18वें जो समूह है दोस्तों उसमें बाहरी तत्वों का कोष जो होता है पूर्ण होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि किसी वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण का बल किस रूप में जाना जाता है? तो देखिए दोस्तों, किसी वस्तु का जो है गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा उस पर किस रूप में हम लोग जानते हैं? हम लोग जानते हैं कि हमेशा और हमेशा वजन के रूप में जानते हैं हम लोग। किस रूप में? वजन के रूप में, यानी वेट के रूप में जानते हैं। और वेट बराबर क्या होता है? एम इंटू जी होता है। एम इंटू जी होता है। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। किस स्टेशन को राजकुमारी के रूप में जानता है? तो कोडाईकनाल जो एक स्टेशन का नाम है, हिल स्टेशन है, जिसको राजकुमारी के रूप में जाना जाता है। कौन सा जानवर का खून जो है गर्म होता है? तो कबूतर है जिसका खून गर्म होता है। कौन सा जानवर को परा ध्वनि उत्पन्न कर सकता है? तो पारपोइसेस जो है पराध्वनि को भी उत्पन्न कर सकता है। वार्षिक सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु होते हैं मौजूद? तो 10 मौजूद होते हैं। कितने होते हैं? 10 मौजूद होते हैं। पौधे में लचीलापन किस ऊतक के कारण होता है? तो कोलेकामा जो एक ऊतक है, टिश्यू है, जिसके कारण पौधे में लचीलापन होता है। कौन सा तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? तो दोस्तों लैटिन से रासायनिक प्रतीक हम लोग आयरन के लिए हैं, जिसका सूचक क्या होता है? एफी होता है। निषेचित अंडा युग्मजन किसमें प्रत्यारोपित हो जाता है? तो गर्भाशय में दोस्तों प्रत्यारोपित हो जाता है। कंडक्टर का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता? दबाव पर निर्भर नहीं करता है। और बाकी किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर निर्भर करेगा। उसके बाद आपको लंबाई पर निर्भर करेगा। उसके बाद एरिया पर निर्भर करेगा, यानी क्षेत्रफल पर निर्भर करेगा। नेचर ऑफ मटेरियल पर निर्भर करेगा। ये सारे चीज़ पर निर्भर करता है। और किस पे निर्भर नहीं करता? तो प्रेशर यानी दबाव पर निर्भर नहीं करता। किस अभिक्रिया में ऑक्सीजन हवा में मुक्त होती है? तो प्रकाश संश्लेषण, जिसको अंग्रेजी में फोटोसिंथेसिस कहते हैं, पेड़ पौधे के द्वारा ही प्रक्रिया होती है। और दिन में पेड़ पौधे अपना भोजन जब बनाते हैं तो CO2 का प्रयोग करते हैं और छोड़ते हैं किस रूप में? ऑक्सीजन के रूप में छोड़ते हैं। रात में इसका उल्टा हो जाता है दोस्तों। धातु ऑक्साइड और हाइड्रोजन का निर्माण करने के लिए कौन सी वाष्प के साथ अभिक्रिया करती है? तो वाष्प के साथ अभिक्रिया करने वाला धातु का नाम है एल्युमिनियम, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 13 होता है। एक प्रकार का प्रजनन जिसमें पौधे के शरीर का एक हिस्सा एक नए व्यक्ति के विकसित होता है, जिसे कहा जाता है वनस्पति प्रचार कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वनस्पति प्रचार हम लोग उसको कहते हैं। उसके बाद देखिए, कोई बल वनस्पति पर कोई बल 1 किलोग्राम पिंड की गति से 4 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा देता है तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? देखिए न्यूमेरिकल से इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो बल के द्वारा किया गया कार्य क्या है? वस्तु क्या है? किसमें है? गति में। तो वस्तु जब गति में है तो इसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा? गतिज ऊर्जा में होगा। तो गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर क्या होता है? हाफ
mv² होता है, हाफ mv² होता है। तो पहले हम लोग 4 मीटर पर सेकंड कर लेंगे, तो 1/2 गुना 1 kg है, और 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, यानी इसका कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका आ गया 8। उसके बाद हम लोग 8 का लेंगे, तो 1/2 गुने 1 गुने 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो देखिए 32 दूनी 64। अब पूछ रहा है कि उसके दोबारा क्या का, तो देखिए उसके दोबारा क्या कार्य क्या होगा 32 - 8 हो जाएगा। 32 - 8 बराबर कितना हो जाएगा 32 - 8 बराबर 24 जूल हो जाएगा। यानी उस वस्तु के द्वारा किया गया कार्य क्या हो जाएगा 24 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 24 जूल हो जाएगा। कैसे निकाले वो आप देख लिए। उसके बाद हम लोग पृथ्वी का द्रव्यमान क्या होता है, तो 6 × 10⁻24 kg होता है दोस्तों। कौन से देश का तट रेखा दुनिया में सबसे लंबी है, तो ये कनाडा का है। क्या है, किसका है, कनाडा का है। कौन सी मीडिया में ध्वनि सबसे तेज यात्रा करते हैं, माने कौन से माध्यम है जिसमें ध्वनि सबसे तेज, तो ठोस माध्यम है दोस्तों सबसे तेज उसमें ध्वनि करता है, और इस्पात जो है ठोस में सबसे अधिक ध्वनि होता है, किसमें, इस्पात में होता है। और आपको आपके लिए एक हम क्वेश्चन छोड़ के देते हैं, कमेंट में आप कीजिएगा कि इसका आंसर क्या होगा। कौन ठोस, तरल और गैसीय रूपों में बाहर निकल जाता है, यानी कौन सा तत्व है जो ठोस, तरल और गैसीय रूप में बाहर निकल जाता है। दोस्तों इसका ज़रूर आप लोग जवाब दीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कोई जो है से कि देखिए कोई कार 400 मीटर की दूरी 20 सेकंड तय करती है, तो कार की औसत गति क्या होगी। तो देखिए दोस्तों औसत गति क्या हो जाएगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, तो दूरी बटा समय। तो 400 बटा क्या हो जाएगा दोस्तों 400 बटा यानी 400 बटा 20 हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा कितना 20 आ गया, 20 आ गया। तो जब 20 आ गया तो पूछ रहा है किस में, देखिए किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर का मतलब क्या हुआ, आप जानते हैं कि किलोमीटर पर आवर में बदलने के लिए 18/5 से हम लोग क्या करते हैं भागा देते हैं। तो 5 चौका 20 यानी 18 चौक 72 क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। कैसे हम लोग निकाले जब आप देख लिया, कोई पिंड विराम से चलना शुरू करता है, इसका विस्थापन किस समानुपातिक तब होता है जब इसका त्वरण स्थिर हो। तो शुरू किए गए समय में यानी टाइम जो है स्क्वाड के शुरू किए गए समय में टाइम स्क्वाड के मान शुरू किए गए समय जब रहेगा, तो कोई वस्तु जो है विराम से चलना शुरू करता है, तब उसका विस्थापन जो है क्या होगा समानुपातिक हो जाएगा। उसका कुचिपुड़ी के मूल किस भारतीय राज्य में था, आंध्र प्रदेश में। कुचिपुड़ी क्या है, यहाँ का नृत्य है जो भारत में किस राज्य में पाया जाता है, तो आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबोर्न ए स्मिथ है जो भारतीय रिजर्व बैंक का सबसे पहला गवर्नर था जी। उसके बाद देखिए हम लोग किस भारतीय क्रिकेट को 2018 में पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। MS धोनी है जो बहुत से लोग जानते भी होंगे। देखिए इससे कराने से क्या आपको बेनिफिट होगा ना, कि आप पढ़ने के लिए तो हर किताब लेके पढ़ रहे हैं, लेकिन एक पढ़ना और एक सुनना दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। जैसे आप सुनेंगे ना तो आपको आधा से अधिक क्वेश्चन ऐसे ही याद हो जाएगा। और इसको हम लोग रेलवे ग्रुप डी जो 2018 में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जब तक एग्ज़ाम नहीं होता रेलवे के ग्रुप डी का, तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो GS और GK के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं से पूरा कंप्लीट क्वेश्चन मिल जाएगा। देखिए एक हवाई जहाज़ 50 मीटर पर सेकंड गति से उड़ता है, तो 5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। इसको आप लोग न्यूमेरिकल से आप बना के देखिएगा कि कैसे बनता है, और कमेंट में आंसर जरूर बताइएगा। ऐसे आंसर तो ऐसा 9 से लिखा हुआ है, लेकिन कैसे बनता है इसको डिटेल्स में हमको बताइएगा कमेंट्स में। समुद्र के पानी के स्तर का बढ़ना और घटना मुख्य रूप से घूमती हुई पृथ्वी के किसके गुरुत्वाकर्षण प्रभाव के कारण होता है। तो देखिए प्रभाव के कारण जो है क्या है, चंद्रमा है। प्रभाव के कारण क्या है, चंद्रमा है। देखिए दोस्तों जो GST है, GST 2017 में जो लागू हुआ था उसके बारे में हम लोग कुछ जानकारी ले लेते हैं कि GST क्या होता है। GST कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। GST कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 से। GST का मॉडल कहाँ से लिया गया था, तो कनाडा से लिया गया था। कहाँ से लेकर गया था, कनाडा से हम लोग मॉडल लिए थे। किसका, GST का। GST बिल पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन है, भारत में GST बिल जैसे ही आया तो उसको सबसे पहले किसने माने इम्प्लीमेंट किया अपने राज्य में, तो असम है सर। असम है, क्या है, असम है। उसके बाद देखिए
आपको बोलता है कि जीएसटी बिल पारित असम हो गया। जीएसटी लागू करने वाला प्रथम राज्य क्या है? तेलंगाना है। जीएसटी बिल को पारित करने वाला प्रथम राज्य कौन होगा? असम हुआ। और प्रथम राज्य क्या हुआ? लागू करने वाला प्रथम राज्य क्या हुआ? तो तेलंगाना हो गया। जीएसटी लागू करने का सुझाव जीन केलकर समिति के द्वारा जी केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। जीएसटी का गठन किस संविधान के अनुच्छेद से हुआ है? 279 से हुआ है। उसके बाद दोस्तों देखिए जीएसटी पारित किया गया 122वें संशोधन के तहत। संविधान के कितने संशोधन के तहत? 122वें संशोधन के तहत। जीएसटी अधिनियम 101 के तहत है। जीएसटी अधिनियम जो है, जीएसटी नहीं भरने पर जो आप पर केस मुकदमा लगता है, तो जीएसटी अधिनियम क्या है? 101 के तहत होता है। ठीक है। जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। जीएसटी परिषद का मेन मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली है। जीएसटी बिल के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के वित्त मंत्री होते हैं। भारत के फाइनेंशियल मिनिस्टर, वित्त मंत्री होते हैं। जीएसटी अपनाने वाले देशों की टोटल दुनिया में जो है 160 है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन है? तो फ्रांस है। विश्व का प्रथम देश कौन है? फ्रांस है। और देखिए जीएसटी के 3 भाग होते हैं, CGST, SGST और ITGST होता है। तो देखिए CGST का पूरा नाम क्या हुआ? सेंट्रल गुड एंड सर्विस टैक्स, जो क्या लेता है? केंद्र सरकार इस पर लागू करता है। SGST का रूप क्या हुआ? स्टेट गुड एंड सर्विस टैक्स, जो राज्य सरकार अपना टैक्स लेती है। IGST का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। देखिए जीएसटी बिल को पारित करने वाला पहला राज्य असम, लेकिन इसको लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? आपको तेलंगाना है। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो एक बार मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के बीच में। धन्यवाद।